आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, शिक्षकों की नाराजगी है। आप हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है, ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, शिक्षकों की नाराजगी है। आप अंदाजा लगाइए, शिक्षक यदि नाराज होंगे तो क्या करेंगे। आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए आप 10,000 के वेतन पर रखा और पहली साल में उसे 7,000 मिलेगा, दूसरे में 8,000 मिलेगा और तीसरी साल में उसे 10,000 यानी पूरा वेतन मिलेगा ऑफर लेटर के हिसाब से। फिर बाद में सरकार आई और सरकार ने कहा कि नहीं, हम पहली साल में 7,000 देंगे फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी में 10,000 पूरा वेतन मिलेगा। ये कौन सी पॉलिसी है जी? ऐसी पॉलिसी बनाता कौन है? आखिरकार ये शिक्षक विरोधी या शिक्षा विरोधी मानसिकता क्या है? आप याद करिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यदि किसी विभाग पर बजट खर्च होता है तो वो एजुकेशन पर होता है। एजुकेशन यानी युवाओं का बेहतर भविष्य बनाती है, और शिक्षकों को यदि ऐसे किस्तों में वेतन देना है, और आखिरकार सवाल ये है कि इन 3 सालों में जो इनका पैसा कटेगा या 2 साल में उसका हिसाब शिक्षकों को नहीं मिलता है, वो पैसा नहीं मिलता है। कुल मिलाकर ये जो शिक्षक नाराज हुए हैं, ये उजाला देखिए पार्टियों का भविष्य का खराब कर देंगे। और मध्य प्रदेश में एक बड़ी कर्मचारियों की संख्या है। कोई पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है, तो कोई बहाली की मांग कर रहा है, कोई दूसरी मांग कर रहा है। और अब ये शिक्षकों की ये जो वेतन को लेकर है, ये मांग बड़े पैमाने पर अब एमपी में जोर पकड़ रही है। सवाल ये है कि ऐलान किया था अप्रैल में।